बहुत बारी ये शब्द सीखा होगा, सुना होगा यूज्ड टू, और हमें पता है कि ये आदत के लिए आता है, जैसे आई एम यूज्ड टू इट, यूज्ड टू हो जाओ। हम बहुत बारी हिंदी में बोलते हैं कि आदत डाल लो, यूज्ड टू हो जाओ, लेकिन इसका मतलब क्या है और ये कौन से काल में यूज़ होता है? सबसे पहली बात तो यूज्ड टू दोनों कालों में यूज़ होता है, और भविष्य में भी बोल सकते हैं कि तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी, तो ये तीनों कालों में मैं कह सकती हूँ यूज़ हो सकता है। तो पहले इसको हम समझेंगे पास्ट में, क्योंकि पास्ट में इसका मीनिंग अलग है और प्रेजेंट में इसका मीनिंग थोड़ा अलग हो जाता है, यूजेज थोड़ा अलग हो जाता है। अब पास्ट में क्या है? पास्ट में इसको हम तब बोलते हैं जब हम पास्ट की घटनाओं की बातें करें जो हुआ करती थी, मतलब आदत थी, जो हमारी आदत थी पास्ट में और अब नहीं है। ठीक है। अब जैसे मैं बोलूँ, जैसे भाई बहन जब बचपन में जब साथ बैठते हैं, बड़े हो जाते हैं, साथ में बैठते हैं, तो वो बचपन की बातें करते हैं। वो कहते हैं तुझे याद है तू बड़ा रोया करती थी, तो रोया करती थी, तू मम्मी को बड़ा तंग किया करती थी। तो मतलब ये रोज़ का काम हुआ करता था, अक्सर हुआ करता था, एक बारी की बात नहीं है। तो जो काम आप पास्ट में किया करते थे उसके लिए आ जाता है आपका यूज टू। या जब आप कोई नई जगह पे जब आप कोई पुरानी जगह पे जाते हैं बहुत टाइम बाद और आप कुछ देखते हैं, आप कहते हैं यहाँ पर याद है एक होटल हुआ करता था, तो जो पास्ट में हुआ करता था और अब नहीं है उसके लिए हम लगाएंगे यूज टू भूतकाल में। अब उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि मेन है कि आपकी गलती इसके स्ट्रक्चर में ही होगी। अब यूज टू जब आप भूतकाल में बात करते हैं तो आप बात करते हैं, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, मैं रोया करती थी, तो मैं हो गई करता, तो आई। क्या किया करती थी, तो उसके लिए आएगा यूज टू। मैं क्या किया करती थी, कुछ काम किया करती थी, वो हो गया यूज टू। आई यूज टू मतलब मैं कुछ किया करती थी, क्या किया करती थी वो बताएगी मेरी क्रिया, जो बेस फॉर्म में आती है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म, मतलब जैसे हम बोलते हैं रोने को क्राई बोलते हैं तो क्राई ही आ जाएगा। तो आई यूज टू क्राई मतलब मैं बचपन में बड़ा रोया करती थी। आई यूज टू क्राई इन चाइल्डहुड। ठीक है। उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे मैं क्रिकेट खेला करता था। अब मैं अपनी बात कर रही हूँ, आई करता था, काम किया करता था, मतलब आदत थी, एक बारी की बात नहीं कि किया था, मैंने क्रिकेट खेला था नहीं था कि आई प्लेड क्रिकेट, किया करता था। तो आई यूज टू मतलब मैं खेला करता था, क्या खेला करता था, प्ले क्रिकेट। आई यूज टू प्ले क्रिकेट। ठीक है। मैं रोज गाना गाया करता था। अब वह करता था तो वह हो गया करता, करता था काम, ही यूज टू मतलब वो क्या करता था, गाना गाना, गाना गाने को बोलते हैं सिंग, सो ही यूज टू सिंग एवरी डे। वह दिल्ली में रहा करता था, वह लड़के की बात कर रहे हैं, ही करता था, अगेन पीछे करता है तो यूज टू, ही यूज टू क्या करता था, रहा, रहने को बोलते लिव, ही यूज टू लिव इन दिल्ली। तो यूज टू बताया करता था। ठीक है। फिर है यहाँ एक सिनेमा घर हुआ करता था, तो यहाँ के लिए हम बोलेंगे देर, देर यूज टू। अब हुआ करता था, होने के लिए होता है बी, सो देर यूज टू बी क्या हुआ करता था, अ सिनेमा हॉल। हुआ करता था, यूज टू बी मतलब हुआ करता था, क्या हुआ करता था, एक सिनेमा हॉल। ठीक है। अब ये तो हो गया पास्ट का यूज। अब फिर उसको हम प्रेजेंट में भी यूज करते हैं। प्रेजेंट तो आपने बहुत बारी सुना होगा, उसको हम तब सिचुएशन में यूज करते हैं जब हम कहते हैं हम किसी चीज के आदी हो चुके हैं, हमें बहुत आदत हो चुकी है उस चीज की और हमें अब उस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तब हम बोलते हैं यूज टू। ठीक है। अब क्योंकि आप इसको प्रेजेंट में यूज कर रहे हो, यूज टू आदत ही बताता है, लेकिन अब मुझे कैसे पता चलेगा ये प्रेजेंट आदत है या पास्ट? अगर मैं सब्जेक्ट के एकदम बाद यूज टू लगाऊंगी तो वो हो जाएगी पास्ट की आदत, लेकिन अगर मैं सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लगा दूंगी, मतलब मैं बता रही हूँ कि मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ। प्लस दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज होता है कि इसमें टू के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं डालते हो, आप वर्ब को आईएनजी फॉर्म में कर देते हो। अब कैसे, दो एग्जाम्पल्स वर्ब के साथ देखते हैं। उसे ट्रैफिक में गाड़ी चलाने की आदत है, क्योंकि ये है। अब आदत है तो मैं उसकी बात करूँ तो ही, तो मैं ही यूज टू ड्राइविंग नहीं बोलूँगी, ही यूज टू ड्राइविंग गलत है। यूज टू ड्राइविंग गलत हो जाएगा क्योंकि अगर मैं सब्जेक्ट के एकदम बाद यूज टू लगाऊंगी तो वो पास्ट हो जाएगा, मतलब वो चलाया करता था, वो अलग हो जाएगा। अब प्रेजेंट है तो ही इज यूज टू मतलब उसको प्रेजेंट में आदत है, किस चीज़ की, ड्राइविंग की। तो टू के बाद ड्राइव नहीं आना, ड्राइविंग आना है। ही इज यूज टू ड्राइविंग इन ट्रैफिक। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है क्योंकि ये बहुत कम केसेस होते हैं जिसमें आप टू के बाद आईएनजी लगाते हो। जनरली हर बारी आपका टू के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म आता है, जैसे आई एम गोइंग टू ड्राइव, आई यूज टू ड्राइव, आई लव टू ड्राइव,
आई एम थिंकिंग टू ड्राइव, तो आप टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाते हो, लेकिन ये एक ऐसा केस है जिसमें आप टू के बाद आईएनजी लगा रहे हो और प्रेजेंट का केस है ही इज यूज्ड टू ड्राइविंग इन ट्रैफिक, मतलब उसको आदत है, इस बता रहा है प्रेजेंट, यूज्ड टू बता रहा है आदत, तो उसको आदत है ड्राइविंग की ट्रैफिक में। ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं, मुझे जल्दी उठने की आदत है, मैं करता हो गई आई, अभी की आदत है तो आई एम, आदत है आई एम यूज्ड टू, मुझे आदत है किसकी, जल्दी उठने की, वेकिंग अप अर्ली, उठने को वेकिंग अप बोलते हैं, अर्ली को जल्दी बोलते हैं, आई एम यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली। अब ये तो हो गया, मेरे को पता है मैंने अपने वर्ब को आईएनजी में बदल देना है। दूसरी बात है, इसमें कभी कभी पीछे टू के बाद जरूरी नहीं है आपका वर्ब आएगा हमेशा आईएनजी में, कभी कभी नाउन भी आ जाएगा, जैसे मुझे इस मौसम की आदत है, अब मौसम को तो वेदर बोलते, तो मैं वेदरिंग तो नहीं करती, वेदर क्या है, नाउन है, ठीक है, वो एक चीज़ है, बता रहा है आई एम यूज टू दिस वेदर, मुझे इस वेदर की आदत है। आपको किसी नाउन की भी आदत हो सकती है, ठीक है, जैसे मुझे अपनी माँ की बहुत आदत है, आई एम यूज टू माई मदर नाउ, मतलब मेरे को इतनी आदत है मैं अपनी माँ के बिना नहीं रह सकती, आई एम यूज टू माई मदर, आई एम यूज टू, अब मैं अपनी माँ को रोज़ देखने की आदत है, मैं माँ को देखे बिना नहीं रह सकती, आई एम यूज टू सीइंग माई मदर, जैसे ही मैंने वर्ब का लगा दिया सीइंग तो उसको मैंने आईएनजी कर दिया। ठीक है, उसकी बात है उसे शहर की ज़िंदगी की आदत है, तो शहर की ज़िंदगी को बोलते हैं सिटी लाइफ, सिटी भी तो आपकी संख्या है, एक प्लेस है, सो शी इज़ यूज टू, उसको आदत है, उसको किस चीज़ की आदत है, शहर की, शी इज़ यूज टू सिटी लाइफ। ठीक है, तो ये इज़ेमार बताता है और यूज टू बताता है आदत, तो आदत है, सो ही इज़ यूज टू, उसको आदत है, आई एम यूज टू, मुझे आदत है, शी इज़ यूज टू, उसको आदत है, ही इज़ यूज टू, उसको आदत है, किस चीज़ की, अगर वर्ब लगा रहे हो तो आईएनजी कर दो, नहीं तो सीधा नाउन लगा दो। ठीक है, अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस। अब देखिए प्रैक्टिस में, देखिए अब आपको ध्यान रखना है पास्ट हैबिट है, अगर आप पास्ट की बात कर रहे हैं तो सिंपल यूज टू के पीछे वर्ब लगा दो जैसे आप सोचते हो। प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान रखिए कि इज़ेमार के साथ यूज टू प्लस वर्ब का रूप बदलना है, और नाउन भी आ सकता है। हमें पहाड़ों, जैसे हम पहाड़ों पर जाया करते थे, अब आप करने की कोशिश करिए, साथ साथ करते हैं। अब इसमें आपका सब्जेक्ट क्या, हम, वी, ठीक है, जाया करते थे मतलब ये पास्ट है, तो वी के एकदम बाद यूज टू आ जाएगा, वी यूज टू, जाने को क्या बोलते हैं, गो, तो वी यूज टू गो, पहाड़ों को माउंटेन, वी सब्जेक्ट हो गया, अब करते थे तो वी के बाद सीधा यूज टू आ गया, अब वी हमारा सब्जेक्ट है, वी यूज टू करते थे, वी यूज टू गो टू द माउंटेन्स, देखो आ गया। ठीक है, तो क्योंकि ये पास था तो सिंपली मैंने कहा यूज टू गो। उसके बाद मुझे रोज दौड़ने की आदत है, मुझे आई, अब वो आदत है तो प्रेजेंट है, तो यानी आई एम यूज टू, अब आई एम यूज टू है, दौड़ने को क्या बोलते हैं, रन, लेकिन मैंने टू के बाद आईएनजी लगाना है, तो आई एम यूज टू रनिंग फास्ट। ठीक है, आई एम यूज टू रनिंग फास्ट एवरी डे, मैंने तेज दौड़ने बोल दिया, आई एम यूज टू रनिंग एवरी डे, मतलब मुझे दौड़ने की आदत है। उसके बाद है यहाँ एक बाजार हुआ करता था, अब ये पास्ट है तो यहाँ के लिए कहते हैं देयर यूज टू, करता था ना, होने के लिए होता है बी, सो देयर यूज टू बी अ मार्केट हियर। ठीक है, यहाँ पर एक बाजार हुआ करता था। वे रोज मंदिर जाया करते थे, अब वो जाया करते थे, दे करते थे तो सीधा दे यूज टू, जब पास्ट की बात है तो सब्जेक्ट के बाद सीधा यूज टू लगा दो, दे यूज टू, जाने को बोलते गो, तो यूज टू गो टू द टेम्पल। ठीक है, मुझे रात को देर तक पढ़ाई करने की आदत है, मुझे आई, अब आदत है प्रेजेंट है तो आई एम यूज टू, मतलब मुझे किसी चीज़ की आदत है, मतलब आई एम यूज टू, किसकी आदत, पढ़ने की, पढ़ने को बोलते स्टडी, लेकिन क्योंकि ये प्रेजेंट है तो मैं स्टडी को कर दूंगी स्टडिंग, आई एम यूज टू स्टडिंग लेट एट नाइट। ठीक है, क्लियर हो गया। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया हो कि एम यूज टू का मतलब है आदत है, और उसके बाद टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आती है या नाउन आता है, और पास्ट में आप कोई काम किया करते थे तो सीधा सब्जेक्ट के बाद यूज टू, आई यूज टू गो, मैं जाया करती थी, आई यूज टू क्राई, मैं रोया करती थी। ठीक है, अब इसी को मैं बोलूँ आई एम यूज टू क्राइंग, मुझे रोने की आदत है, तो वो अलग। ठीक है, तो अब आई होप ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया हो। कोई और प्रॉब्लम हो, कोई और ग्रामर टॉपिक हो, कोई और टॉपिक जो आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।